वेलकम बैक टू वेरी गुड प्रॉपर्टीज़। आपका स्वागत है दोस्तों एक और नई शानदार वीडियो में। पहली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए और मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए। बहुत सारे हम लोगों को कॉल भी आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वो लोग चाह रहे थे कि बना बनाया एक घर मिल जाए और रोड के किनारे सब लोगों की डिमांड थी कि रोड के किनारे उनको एक घर चाहिए। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि आपको बिल्कुल ऑन रोड मिलेगी। ये जो रोड मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लेना। तो बिल्कुल रोड से लगी हुई और पहाड़ों के बीच में शानदार व्यू के साथ में ये लोकेशन है। और ये एक टिनी होम, छोटा होम ये बना हुआ है यहाँ पर। और ये करीब करीब 9 नाली ज़मीन है भाई साहब के पास और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। काफ़ी पहले इन्होंने लैंड ली थी और आप देख रहे हो रोड से सटा हुआ पूरा घर है। यहाँ पर ऊपर एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है, एक गाड़ी और आ जाती है तो यहाँ पर 3 छोटी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती हैं, या एक एसयूवी और एक छोटी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये रोड आ रही है आमपाटा से और यहाँ पर नीचे एक कच्ची रोड भी है। तो 2 रास्ते हैं, आप पक्की रोड से भी जा सकते हो इन केस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है रोड में। तो यहाँ पर एक दूसरा रास्ता है नीचे से। यहाँ पे पानी का स्रोत है जो कि दो पहाड़ों के मिलने से बीच में स्रोत आ रहा है पानी का। नीचे आप देख रहे हो टीन शेड टाइप का पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक टंकी भी बनाई हुई है ताकि जानवर वहाँ पानी पी सकें। और ये रोड भी घूम के जाती है उस पहाड़ से और ये खाड़ी में मिल जाती है। और ये रोड भी आपकी खाड़ी में ही मिलती है, गजा रोड से आती है ये रोड। और इस रोड पे आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऑलरेडी किसी ने छोटा सा गेट लगाया हुआ है, ध्यान से देखो आप खेत के अंदर, और तार भी लगाए हुए हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी पहले बिक चुकी है और यहीं से मिलती हुई ये प्रॉपर्टी यहाँ तक आती है। ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हो और ये रोड जा रही है सामने। यहाँ पर ये 9 नाली ज़मीन जो है सेल के लिए अवेलेबल है। घर में अभी भाई लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मैं आपको घर भी अंदर से दिखाऊंगा। काफ़ी सुंदर छोटा सा घर बना रखा है। इसके साथ ही ऊपर करीब 200-250 गज की नींव इन्होंने भर के रखी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार है। जो गाड़ी आप देख रहे हो खड़ी हुई है, उस गाड़ी के ऊपर काफ़ी आप देख रहे हो दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। तो वो जो दीवार है वो भरान किया हुआ है, ज़मीन को प्लेन कर दिया है। वहाँ पर आप कभी भी आके इमीजिएटली आप घर बना सकते हो। तो ये जो घर से है यहाँ से आपको बहुत अच्छा प्यारा व्यू दिखता है घाटी का। यहाँ पे नीचे करीब 200-250 फीट गहराई है। और इधर जो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने भी एक गांव है। ये गजा रोड से घूम के जाना पड़ता है और यहाँ पर भी सामने घर बने हुए हैं, इधर भी मंदिर बने हुए हैं, इधर भी घर बने हुए हैं। तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। और मैं आपको इसके बैक साइड पे भी दिखाऊंगा, ऊपर जाके भी दिखाऊंगा और घर के अंदर जाके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 टेंट लगाने की जगह थी। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो यहाँ पे मज़दूर लोग यहीं पे रहते थे और ऊपर वाटर टैंक बने हुए हैं। और कई लोगों ने बिजली पानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे तो वो सारे जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो रास्ता है, पिछली बार जो मैंने आपको वीडियो में घर दिखाया था जो दिल्ली वाले भाई ने बनाया है, और ये हमारे घर के लिए और उस घर के लिए रास्ता जाता है। और जो ऊपर लैंड है भाई की 9 नाली, उसके लिए भी ये रास्ता जाता है। यहाँ से आप गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हो। तो इस तरीके का आपको रोड जो होता है, जो थोड़ी सी हाइट पे जगह मिलती है अगर आपको, तो इस तरीके से आपको रोड बनाना होता है। इसके ऊपर आप अपना कंक्रीट वाला रोड भी बना सकते हो या जैसे भी आपको लगता है। जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे 3 फीट चौड़ी आपको जगह देती है। तो आपको रिक्वेस्ट करनी होती है डीएम साहब के ऑफिस में और वहाँ से परमिशन लेके आप इस तरीके का रोड बना सकते हो। आगे आप देख रहे हो यहाँ पर रोड बन चुकी है पूरी अच्छी और आगे से काफ़ी चौड़ा है। यहाँ से आराम से ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़ी एसयूवी गाड़ी ये सब आराम से टर्न ले लेती हैं। तो आपको इवन कोई छोटा मोटा फंक्शन करना हो, कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे काफ़ी जगह अवेलेबल है, आप कर सकते हो। वैसे तो ऊपर भी काफ़ी जगह है। तो मैं इस वाली लोकेशन से चलता हूँ और आपको ऊपर से दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू डिफरेंस, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ये वाला पार्ट मैंने पिछली बार शूट नहीं किया था ये वाले एरिया से। तो यहाँ पे जैसे बारिश वगैरह हुई थी और ऊपर सामान लाने के लिए डंपर वगैरह आए थे तो उन्होंने रोड हमारी ख़राब कर दी है। ये काफ़ी सही रोड बनी थी, लेकिन डंपर आपको पता है कितने हैवी होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से
ये इस तरीके से पत्थर लगा के अच्छी रोड बनाई थी, लेकिन कुछ तो बारिश की वजह से और कुछ डंपर आने की वजह से, ट्रक आने की वजह से ये रोड ख़राब हो गई। तो आप देख रहे हैं ये वापस से मैं उसी लोकेशन पे आ गया हूँ। ये जो प्लॉट मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, अब मैं उस प्लॉट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे इसकी कुछ मैं आपको पुरानी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घर बन रहा था। वो साइड में आपको कहीं ना कहीं लगी हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नींव भरी हुई है। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है प्लेन एरिया हो रखा है। और यहाँ पे ऊपर आने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता हमने अलग से बनाया हुआ है। ये पैदल का रास्ता है, अगर आप सिंगल हो यहाँ से आ सकते हो, और गाड़ी से आप वहाँ से आ सकते हो। तो ये सारी लैंड इन्हीं भाई की है जो नॉन वाली है, और यहाँ से आप वो घर देख सकते हो। एक घर ऊपर बना हुआ है, एक घर इधर बना हुआ है, और सामने भी बहुत ऊपर यहाँ पे इन पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, पीछे वाले पहाड़ों पे। और इधर से आप ब्यूटीफुल लोकेशन का पूरा एंजॉय ले सकते हो। तो यहाँ पे भाई ने वाटर टैंक लगा रखे हैं, 2000 लीटर ऊपर रखा है, और आई थिंक ये 6 या 8000 लीटर का ये भी बड़ा एक टैंक है, जिससे कि नीचे इनके घर पे पानी जाता है। और एक जीना भाई ने प्रॉपर्टी पे आने के लिए, अपनी ऊपर प्रॉपर्टी पे आने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, और एक जीना भाई ने यहाँ पर भी बनाया हुआ है ताकि उस तरफ जाया जा सके। तो अभी कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया था किसी वजह से। यहाँ से आप देखिए बहुत ही प्यारी लोकेशन है, और ये जो सारे खेत है ये भी इन भाई जी के हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला तो आपको पूरा प्लॉट लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने खुद से बनाया है ये प्लॉट। तो यहाँ पर बाकी ये जैसे रॉ है ये वाली ज़मीन, अभी इसमें आपको प्लेन करना पड़ेगा और इसकी भरान करनी पड़ेगी, और इस टाइप के चारों तरफ जो है ना आपको सीमेंटेड वॉल बनानी पड़ेंगी, ताकि अगर बारिश आए या कुछ तेज़ तो आपकी ज़मीन जो है वो एज इट इज़ प्लेन ही रहे। और आप देख रहे हो बिजली का खंभा यहाँ इस प्रॉपर्टी तक आया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये था कि बिजली कैसे आती है यहाँ पर, पानी कैसे आता है। तो पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, और बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इंटरनेट भी लगा हुआ है यहाँ पर। भाई के पास एक वायर आ रही है, जो छत पे आप देख रहे हो वाइट कलर की जो है वो डिश टीवी की है, और जो ब्लैक कलर की है वो तार एक पीछे एंटीना लगा हुआ है, उससे यहाँ पे अनलिमिटेड एयरटेल का वाईफाई आता है। और जियो का कनेक्शन भी यहाँ पे फाइबर अवेलेबल है, वायरलेस, वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सारी लैंड अब भाई जी की है, पीछे बरगद के पेड़ तक ये टोटल मिला के 9 नाली ज़मीन है। तो ये काफ़ी हद तक प्लेन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जैसे पथरीली टाइप ज़मीन नहीं है। यहाँ पे इजीली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नीचे वाले प्लॉट भी ठीक ठाक हैं, आराम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। आप यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल लैंड से, और कई लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते हैं हम लोग। ठीक बात है, नया रूल आ गया है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पेशल परमिशन के साथ में सिर्फ 1.25 नाली आप ले सकते हो। और इसकी हम 9 नाली में जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, प्लॉटिंग भी है उसके अंदर। कुछ ज़मीन जो है वो रॉ है, और कुछ जगह पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। तो हम इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। और आज ऑनर यहाँ पे आए हुए हैं, इनके ऑनर जो है दिल्ली से हैं, तो उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। कुछ जो भी सवाल जवाब हैं वो हम करेंगे उनसे, कि उन्होंने ज़मीन कब ली और कैसे कैसे उनको कितना टाइम लगा ये डेवलपमेंट करने में, और उनकी क्या डिमांड है। तो डायरेक्ट उनसे कुछ बातें पूछने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये वाली आज हम नीचे चलते हैं इस जीने से, क्योंकि ये जीना भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस जगह पे जैसे आपको जाना है नीचे वाले खेत में, तो उसका रास्ता ये है नीचे वाले प्लॉट में जाने के लिए, और इधर से भी आप जा सकते हो, एक रास्ता ये है। तो मैं यहाँ से भी आपको जाके दिखा देता हूँ, और अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 बरगद के पेड़ हैं दोस्तों इस प्रॉपर्टी में, बहुत ही लक्की माने जाते हैं। इसकी
इसकी वजह से एक चट्टान नहीं तोड़ी, नहीं तो पेड़ गिरने का खतरा था। बहुत अच्छी लोकेशन है, छाया आती है यहाँ पर। रात को हिरन वगैरह आ जाते हैं इनके फ्रूट्स खाने के लिए, तो तार लगा रखे हैं जिससे कि बकरे या जंगली जानवर इधर रात को ना आए, क्योंकि अगर टीन की छत पे चलेंगे तो शोर मचता है। तो ये पीछे भी खिड़की है और उस साइड भी पूरे में खिड़की है। अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे आपको भाई जी से बातचीत कराते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इस टाइप की नाली बना रखी है और नीचे से पूरा पानी जो है फ्लो करके नीचे चले जाता है। यहाँ पर भी जो है आ रहा हूँ भैया यहाँ से दोस्तों नीचे की ओर, ये वाला रास्ते से भी आप ऊपर जा सकते हो और ये रोड आ गई घूम के वही वाली। तो मैं यहाँ से वापस नीचे जाऊँगा। भाई साहब ने चाय बनाई है, अभी चाय पी के और फिर भाई साहब का इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हो बादल का मौसम है और हो सकता है वहाँ पर बारिश पड़े, और यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर आ रही है धूप। और अब समय आ गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर जाने का, और इसके जो लैंडलॉर्ड है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ उनसे जानकारी लेते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में और आपको प्रॉपर्टी जो है अंदर से भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये बाहर बैठने के लिए यहाँ पे आंगन बनाया हुआ है। आप इन फ्यूचर चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर कोई शेड लगा सकते हैं। और यहाँ पर वॉश बेसिन है, ये रोड से लगती हुई बिल्कुल ज़मीन है। और ये इसका एंट्रेंस है, बाहर से जाली का गेट है, डबल लॉक है। ये अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा है। इधर जो है वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक कर्टन लगा है, इसके पीछे बहुत बड़ी विंडो है, पूरी रोशनी अच्छे से आती है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमने लाइट जलाई हुई है। एक यहाँ पर भी है बहुत बड़ी विंडो, और एक विंडो लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पर एक छोटा किचन है। अभी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, रह रहे हैं लोग यहाँ पे, जो ऑनर हैं वो रुके हुए हैं। तो इस तरीके का ऊपर आप छत देख सकते हो। यहाँ पर भी एक बड़ी अलमारी बनाई हुई है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। आराम से एक छोटी फैमिली यहाँ पर रुक सकती है। फ़ैन भी लगा हुआ है, वैसे फ़ैन की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। और आपको बाथरूम दिखा देते हैं। ये बाथरूम है, यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, पीछे शावर लगे हुए हैं, अच्छे वाले शावर लगाए हैं भैया ने। और इसके साथ साथ यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन दोनों टॉयलेट लगाई हुई हैं। जो लोग बुज़ुर्ग हैं नहीं जा सकते तो वो उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। और इधर छोटा सा बहुत सुंदर बाथरूम बनाया हुआ है, गीज़र लगा है, और पानी के काफ़ी सारे टैंक बने हुए हैं, वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं उनसे। आई थिंक एक बार बी रोल और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। नीचे भी कबर्ड बना रखा है, अच्छा रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बिल्कुल सेफ़ जगह है ये रहने के लिए। तो बाहर बैठ के आराम से डिस्कशन करते हैं घर के बाहर भाई साहब के साथ, और जो भी मेरे माइंड में कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनके आंसर भैया से लेने के लिए कोशिश करते हैं। अनिल सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारी वीडियो में वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। तो सर, हमारे व्यूअर्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो हमने पहले एक वीडियो डाली थी तो उसमें लाइट और पानी की समस्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्या हमारी प्रॉपर्टी तक लाइट आ रही है? सिर्फ लाइट ही नहीं आ रही है, यहाँ पे मैंने वाईफाई भी लगा रखा है, राउटर लगा रखा है जी। पहाड़ में सिग्नल कभी कभी आते जाते रहते हैं, कम होता है जी, तो जी। राउटर से वाईफाई लिया हुआ है और उससे मैं वीडियो कॉल करता हूँ सारी दुनिया में। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये आपने यहाँ पर कब ली लैंड? ये लैंड कितनी लैंड ली मैंने सर आपने? 2017 में मैंने 9 नाली लिया। एक नाली का मतलब 200 मीटर। जी जी। तो मेरे पास 1800 मीटर जगह है। ओके सर। 7 अलग अलग खेत हैं, सबके अलग अलग साइज हैं, अलग अलग शेप है जी। लेकिन टोटल एरिया जो 1800 मीटर है। राइट सर। तो सर, ये जो आपने बिल्डअप किया है, ये आपने कौन से ईयर में किया? और अंदर से तो मैं व्यूवर्स को दिखा चुका हूँ ये, और इस वीडियो के चलते चलते दोबारा से वो दिखता जाएगा अंदर से। तो आपका इसमें कितना कंस्ट्रक्शन में लगा, ये जो आपने यहाँ पर 1 रूम सेट आपने बनाया है?
सिर्फ इस रूम के लिए बताऊंगा तो वो छोटा अमाउंट है, जी जी लेकिन मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। जी। ये मैंने जितने भी खेत लिए हैं, मेरे पास 7 खेत हैं, जिसमें से 5 खेत बिल्कुल ये मेन रोड से लगते हुए हैं, जी सर। और 2 खेत जो हैं वो मेन रोड से नहीं लगते लेकिन इन खेतों से लगते हैं। जी तो आप मेन रोड से इन 5 खेत पे आ रहे हो और उन खेतों से बाकी के 2 खेत पे भी जा रहे हो। जी जी। तो सारे खेत जो हैं वो रोड से कनेक्टेड हैं। राइट। अगर कोई एक ही ऑनर होता है तो किसी भी खेत में वो यहाँ से जा सकता है। जी, यहाँ पे और गाड़ी सिर्फ- की पार्किंग की भी आपने हाँ, व्यवस्था की हुई है। और सिर्फ यही मेन रोड नहीं है, एक चक रोड भी है। जी वो चक रोड भी मेरे सारे खेत से लगता हुआ जा रहा है, तो 2 रोड का एक्सेस है। जी। और जब मैंने बनाना शुरू किया तो सर नींव भरवाने के पीछे मैंने लगभग 4.5 लाख रुपए लगाए, जी क्योंकि पत्थर भी सारा खरीद के आया, मलबा भी सब बाहर से आया, जी तो 4.5 लाख रुपए तो इसी में लग गए। जी उसके बाद ये रैंप बनाने पे और सीढ़ी बनाने पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगा। जी बारिश में ये रैंप में कुछ गड़बड़ रह गई तो टूटा भी, उसको फिर रिपेयर भी कराया, जी तो वो अलग से खर्चा लगा। जी। फिर जो सीमेंट का मैंने सेप्टिक टैंक बनाया है, सॉरी सीमेंट का जो मैंने पानी का टैंक बनाया है, और जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे सेप्टिक टैंक है, सोख्ता जिसको बोलते हैं, वो भी पत्थर की दीवार से बना है। तो ये दोनों भी 1.25 लाख के करीब है। ओके। तो टोटल आप हमारे पास मतलब में। मुझे सर लैंड को डेवलप करने में ही 7-7.5 लाख का खर्चा आ गया। जी उसके बाद मैंने करीब करीब 7 लाख रुपए इस कमरे को बनाने के लिए, और इसमें जो भी फिटिंग्स वगैरह हैं, बाथरूम की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब करने में 6.5 से 7 लाख रुपए। जी मतलब मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट लैंड के अलावा करीब करीब 15 लाख तो ये हो गई। जी। और 2017 से मैं लगातार यहाँ पे जो आना जाना करता था, और घर बनाने के जो मैं किराए पे कमरा लेके घर लेके रहता था, उसका किराया तो ऑलमोस्ट ये सर सारा मोटा मोटा 20 लाख पकड़ के चले, कम 20 से लाख कम। तो मेरा लैंड के अलावा खर्चा है। जी, जो आपने इसको डेवलप करने हाँ के जी, लिए मतलब अभी जो जिस लगाया। पोजीशन में देख रहे हो, इस पोजीशन में लाने के लिए मुझे लैंड के अलावा 20 लाख और खर्च करना पड़ा है। जी जी, ठीक है। अच्छा, तो सर आपने बताया यहाँ पर ये जो ऊपर नींव भरवाई हुई है, तकरीबन 200 से 250 मीटर एरिया होगा सर ये मैंने मीटर में नहीं जोड़ा, लेकिन ये 40 फीट बाई 38 फीट का एरिया है, ओके। जिसमें मुझे 2 12 बाई 12 के रूम और 2 बाथरूम उनसे अटैच 6 बाई 8 6 बाई 8 के, और उसके अलावा 20 बाई 20 का एक हॉल बनाना है, और 3 तरफ से 6 फीट का बरामदा होगा, जो कि जाली से घिरा होगा। जी तो जी इतना बड़ा एरिया मैंने नींव की दीवार बना के मलबा डाल के समतल कर दिया है। जी। तो अब ये बनाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि काफी समय से आपने नींव हाँ, भरवाई अब थी, तो- मट्टी जितनी दबनी थी वो दब हाँ चुकी बिल्कुल, है। 2 साल हो गए हैं, अब जब भी मैं चाहूँ इसको बना सकता हूँ। जी जी। तो कुछ आप बताना चाह रहे थे कि इस प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट बीच में थोड़ा सा क्यों आपको रोकना पड़ा? पहले तो जब मैंने ज़मीन लिया तो मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मैं पहाड़ में रहूं, तो मैं इमीडिएट इसको बनाना चाहता था। जी। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ मैं किराए पे था, हाँ। तो वहाँ डीडीए ने फॉर्म निकाला और मैंने वो फॉर्म भरा और लॉटरी मेरी निकल गई, तो डीडीए फ्लैट मिल गया मेरे को। जी। तो उसको डेवलप, ये 2018 में मैंने फॉर्म भरा था, 2019 में वो मेरे को अलॉट हुआ, और 2019 से उसको मॉडिफाई करते करते 2020 आ गया, और जब तक उसका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ तब तक कोविड आ गया। जी जी। तो कोविड में कुछ नहीं कर सकते थे, जी। तो 2 साल तो मैं वहीं दड़बेनुमा फ्लैट में बंद रहा। जी। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो मैं भाग के यहाँ आया, क्योंकि पूरे कोविड के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास इतनी अच्छी जगह है, अगर मैंने एक भी कमरा बनाया होता, एक भी कुछ होता, तो मैं जाके वहाँ पे खुले में रहता। लेकिन वहाँ मैं 5वीं मंजिल पे एक दड़बेनुमा फ्लैट में बंद था 2 साल तक। तो कोविड ख़त्म में मैं भाग के यहाँ पे आया और बनाना चाहता था, पैसे भी थे मेरे पास, लेकिन उसी टाइम पे मेरी माँ बीमार हो गई, उसको डिमेंशिया हो गया। जी। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर उसको यहाँ लेके आया किराए के मकान में, वहाँ पे उसने बड़ी जल्दी रिकवर किया। जी। लेकिन उसकी सेवा में लगा रहा और मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पाया, तो ये काम नहीं हो पाया। ओके। उसके बाद 2023 में मैंने इसको बनाना शुरू किया। जी। तो नींव वगैरह भरवाने के बाद, सेप्टिक टैंक बनाने के बाद, पानी का टैंक बनाने के बाद, लोगों ने ये कह दिया कि भाई इसको अभी मत बनाओ, नहीं तो ये घर बैठ जाएगा। तो फिर मैंने ये कमरा बनाया 2023 में। जी। और मैं यहाँ आके रहता, उसके पहले ही मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया। जी सर। पिछले साल फरवरी में। ओके। तब से मैं उसका इलाज करा रहा था। जी जी। और वो इलाज से जब मैं रिकवर हुआ, जी जी। तो अब मैं यहाँ पे आके रह रहा हूँ। जी। तो अब 1.25 साल से मैं कोई काम धंधा तो कर नहीं रहा हूँ। जी सर। तो पैसे की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहा हूँ। अच्छा, तो और कहीं ना अभी- कहीं हाँ, अभी मेरे दिमाग में बैक आया एंड कि- पे यही रीजन है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को हाँ, सेल करना चाहते हाँ, अब मेरे को लगा कि भाई मेरी कितनी लाइफ है पता नहीं, जी। अब मैं इस पे 20, 25, 30 लाख रुपए लगाऊं
और मेरे बाद कोई आके रहे ना रहे तो फिर तो बेकार है इतना पैसा लगाना। जी जी। तो बेहतर ये है कि अगर कोई आदमी इच्छुक है जो पहाड़ को पसंद करता है, जो पहाड़ में आकर रहना चाहता है, ऐसे आदमी को ये बेचा जाए। अच्छा, आपने ये भी बताया था मुझे कि सर आपने ये जो नाली ली थी तो आपका मकसद था यहाँ पे आप गार्डनिंग करना चाहते थे, क्या क्या करना चाहते थे वो दर्शकों को बताइए, मैं और वो क्या क्या अपने कर सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी हाँ में, आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं गांव में। ठीक। जैसे अगर आपको शहर में लोग कुत्ता तो पालते ही पालते हैं, हाँ जी। लेकिन शहर में आपको प्योर दूध नहीं मिलता है। हाँ जी। यहाँ पे आप इतनी जगह है कि आप गाय पाल सकते हो, हाँ जी। मुर्गी पाल सकते हो, हाँ जी। देसी मुर्गी और देसी अंडा, हाँ जी। और शुद्ध दूध, हाँ जी। ऑक्सीटोसिन मारा हुआ दूध नहीं। हाँ जी। और यहाँ पे साग सब्जी उगा सकते हो, हाँ जी। गार्डनिंग कर सकते हो, जी जी। वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज तो कर ये सकते सारी हो। प्लानिंग्स प्योर थी है, आपकी। हाँ, मतलब शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, नेचर है, सीनिक ब्यूटी है, ये सारी चीज़ें हैं। जी। टेम्परेचर भी यहाँ पे अच्छा खासा है। अभी दोपहर में 1:30 बजे के करीब रूम का टेम्परेचर मात्र 25 डिग्री है जी। और अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं बादल छाए हुए हैं और हल्की सी बूंदे गिर रही है 2-4। जी, बूंदें दिख रही हाँ, है। मैं दर्शकों बारिश को या बारिश होने के चांसेस हैं, मोबाइल शाम के को शायद बारिश कैमरे होगी। में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, और रात को अभी भी मई का महीना है, 4 मई है, रात को मेरा लड़का जो यंग है वो कंबल ओढ़ता है। जी जी। और मैं मैं भी क्योंकि कंबल ओढ़ता हूँ रात मेरी को। बॉडी में फैट नहीं रह गया है बीमारी की वजह से, तो मैं जयपुरी हल्की रजाई ओढ़ता हूँ, तब सोते हैं हम लोग। जी जी। और ये खिड़की पे शीशे के पल्ले हैं, तो सारे पल्ले बंद हैं दिन भर, यानी कि दिन में हम खोल देते हैं, दिन में भी बंद है, और रात को लकड़ी का दरवाजे बंद करते हैं, तब हम रजाई और कंबल ओढ़ के सोते हैं मई के महीने में। हाँ, तो आप देख रहे हो ये आज 4 मई है और 4 मई में दिन के 1 बजे 1:30 बजे हम घर के बाहर बैठ के आराम से शूटिंग करें, हमको कोई गर्मी नहीं लग रही। हालांकि हमने नॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए हैं, लेकिन जैसे ही दिन छिपता है, सूरज नीचे जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे चले जाता है। और आपको टेम्परेचर चेक करना है तो आप गूगल पे जाके चंबा न्यू टिहरी करके आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है। यहाँ पे आमतौर से बारिश आ जाती है, कोई मौसम था नहीं बारिश का। मैंने वीडियो में दिखाया था कि बादल दूर थे, लेकिन बादल यहाँ तक आ गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यूजुअली जब भी बूंदाबांदी शुरू होती है, शाम का ये सुबह का समय होता है, तो आपको जैकेट पहननी प्रेफरेबल हो जाती है। और कभी आप यहाँ पे आना चाहते हो, प्रॉपर्टी के लिए विज़िट करना आना चाहते हो, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर नीचे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हो। यहाँ पे हमने होम स्टे की भी व्यवस्था की है। कुछ लोग हैं जो दूर से आते हैं और वो मौसम देखना चाहते हैं सुबह या शाम का, तो एक रीज़नेबल प्राइस में हम उनको यहाँ पे डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करा सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट लेके हमसे यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। बारिश थोड़ी तेज़ होने वाली है तो ज़्यादा वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मोबाइल पे पानी की बूंदें गिरने लग गई हैं जी। ये शायद। और जो भी हमसे इस वीडियो के अंदर अगर कुछ छूट गया है, कोई क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, बिजली पानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनका आंसर मैं ये कर देता हूँ। 1 रुपये में कनेक्शन मिलता है सरकारी, वो आपको आवेदन करना पड़ता है जब आपका मकान बन जाता है। मकान बनते समय पे आपको टैंकर से पानी मंगाना होता है, या आस पड़ोस के लोगों से आप मदद मांग सकते हो। अगर वो हेल्पिंग नेचर है तो आपको पानी प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो सड़क है ये तो रोड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी सीधी घर में आती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जैसे हाइट पे सर ने बताया ये कनेक्टिंग है, यहाँ पे आपको रैंप बनाना पड़ता है। इस वीडियो के मैंने पहले पार्ट में आपको दिखाया था, उस टाइप से आप रोड अपनी पर्सनल बना सकते हो। उसका आपको परमिशन लेना पड़ता है और उसमें जो भी रोड बनाने में खर्चा आता है वो खर्चा आपको देना पड़ता है। और बिजली से रिलेटेड यहाँ पे बिजली के खंभे ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर लाइट का कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो प्रॉपर्टी है सर के और सर के रिलेटिव्स के नाम पर है, तो ये इजीली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। इसका जो भी प्राइस रहेगा वो हम आपको ऑन कॉल बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है सर इसको पार्ट में डिवाइड करके नहीं सेल आउट करना चाहते। ये चाहते हैं 9 की 9 नाली, ये रोड से मिलती हुई ज़मीन और पीछे के जो खेत हैं वो सारे 7 खेत हैं सर के पास, और ये सारी ज़मीन सर एक साथ ही बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ इसको यहाँ पर जो 1 रूम बना रखा है और ये पार्किंग वाला एरिया 1 नाली या 2 नाली, इनका बेचने का इरादा नहीं है। ये डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। तो जो लोग भी उत्तराखंड से
बिलोंग करते हैं वो तो इसको ले ही सकते हैं, जो बाहर से हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल परमिशन है लगती है, और कुछ आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए। यूजुअली जो प्लेन से लोग हैं वो ऑफिशियली एक आधार कार्ड पे 1.25 नाली ले सकते हैं स्पेशल परमिशन के साथ। तो दोस्तों एक सवाल और भी था यहाँ पर कि ये जो लैंड है ये परिवार के कौन कौन से लोग ले सकते हैं हमारे, और कौन कौन से लोग नहीं ले सकते, तो इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे अनिल भाई दे रहे हैं। मैंने अगर लिया तो मेरे भाई जो कि मैरिड हैं वो भी ले सकते हैं, मेरी बीवी नहीं ले सकती, नाबालिग बच्चे नहीं ले सकते, अविवाहित पुत्री नहीं ले सकती, उसको वो लोग डिपेंडेंट मानते हैं। लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो वो भी ले सकती है। आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका दामाद सब ले सकते हैं। जो भी मैरिड हैं उनको एक अलग फैमिली यूनिट माना जाता है। जी सर। तो वो सब लोग ले सकते हैं। जैसे मेरे मामले में मेरे फादर के नाम से भी है, मेरे नाम से भी है, मेरे 2 भाइयों के नाम से भी है। जी। तो मेरे दोनों भाई और मेरे फादर का सेम एड्रेस है। ओके। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को वो अलग फैमिली माना जाता है क्योंकि वो लोग मैरिड हैं। जी जी। तो इस तरीके से सेम एड्रेस हो फिर भी बाप बेटे ले सकते हैं। अगर बेटा बालिग है और मैरिड है तो, बेटी अगर शादीशुदा है, दूसरा एड्रेस है तो वो भी ले सकती है। अगर भतीजा है वो भी ले सकता है, दामाद है वो भी ले सकता है। जी जी। दामाद लेगा तो बेटी नहीं लेगी, जी। मियाँ लेगा तो बीवी नहीं लेगी। ठीक है। ये है। तो ये और इन्फॉर्मेशन एक आदमी मैक्सिमम 250 मीटर तक ले सकता है, 1.25 नाली। जी। बस। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड ऑन की सर। इसमें मेरे को भी जानकारी ये थी कि एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एड्रेस सेम भी हो सकता है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छी जानकारी रहेगी आप लोगों के लिए। शहरों में एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बुजुर्ग माँ बाप रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक भाई रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे एक भाई रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे एक भाई रह रहा है, तो सबका एड्रेस तो सेम है, बिल्डिंग तो सेम है, आधार कार्ड भी सेम एड्रेस पे है। जी जी। वो भी ले सकते हैं ठीक है। क्योंकि सबको न्यूक्लियर फैमिली माना गया है। जी सर। अगर वो नाबालिग है बेटा तो नहीं ले सकता, ठीक है। बेटी अविवाहित है तो नहीं ले सकती। ठीक है। ठीक है अनिल सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और जो भी आपके सवाल रह गए हैं इस वीडियो में वो आप कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, उनके आंसर मैं ज़रूर आपको देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। और जो भी लोग यहाँ पर आके पीसफुल जगह पे बसना चाहते हैं, पहाड़ों के अंदर शुद्ध हवा लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। ये लैंड बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल है और जल्दी मिल जाएगी। इसकी रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। इसकी रजिस्ट्री सर कहाँ पे होगी? देवप्रयाग। इसकी रजिस्ट्री देवप्रयाग में हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। या दोस्तों अभी शाम को सिर्फ 4 बजे हैं और ये वीडियो हम दिन में बना रहे थे 1:30 बजे। तो आप यहाँ का मौसम देख सकते हो, सिर्फ 2 से ढाई घंटे हुए हैं और मूसलाधार यहाँ पे बारिश हो रही है। और अभी मुझे यहाँ पर शायद जैकेट पहननी पड़ेगी या फिर स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लिप ऐड कर दी शाम की दोपहर वाली वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसलिए ऐड की दोस्तों ताकि आपको पहाड़ों के मौसम का पता चल सके कि यहाँ पर मौसम एकदम ही बदल जाते हैं। तो आज रात को तो पूरा कंबल वगैरह लेके सोना पड़ेगा, मतलब कंबल लेके तो हम रोज़ ही सोते हैं, आज रजाई ओढ़ के सोनी पड़ेगी। अभी तो बहुत बादल हैं, कुछ भी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना। आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है? आई थिंक आज का टेम्परेचर 10 डिग्री यहाँ पर चला जाएगा। बहुत ही घने बादल आ गए हैं, पूरे घर तक बादल आ गए हैं हमारे।